लॉजिकली जो चीज हुआ है उसी तरह से ही हम लोग को जवाब देना है, बनावटी जवाब नहीं देना है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर बनावटी देने जाएंगे भी तो समझ जाएगा। तो लॉजिक जो जवाब है उस हिसाब से ही हम लोग को देना है। तो देखिए जितने भी कंपनियां बंद हुई है, तो आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा और कंपनी का किस चीज को लेकर के कंपनी काम कर रही थी वो चेक कर लेना है। ठीक है, अभी गूगल में पूछिएगा तो सारा चीज आपको बता देगा। तो बाकी सारे जो कंपनियां जो काम कर रही थी वो डिवेंचर पे काम कर रही थी। डिवेंचर भी गवर्नमेंट का ही स्कीम था। तो डिवेंचर गवर्नमेंट का स्कीम था तो वही लेकर के कारोबार कर रही थी। लेकिन क्या कर रही थी कंपनी, किधर लिए होटल या हॉस्पिटल के लिए जो भी डिवेंचर इशू किया जा रहा था, अगर किसी को 10 करोड़ का अगर डिवेंचर इशू करने के लिए अगर गवर्नमेंट बोली थी, उसी जगह पर क्या है बाकी सारे कंपनियां ने जो है 100 करोड़ का उन्होंने लोगों से डिपॉजिट ले ली। लेकिन देते समय कहाँ से देगी कंपनी, अगर 10 करोड़ का संपत्ति है तो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ कर सकती है, 100 करोड़ कहाँ से ला सकती है सर। ठीक है, तो सारे लोग ने लोभ के चक्कर में क्या किया, कंपनी से डिपॉजिट लेते चली गई, जिसके कारण लास्ट में मैच्योरिटी जब आया तो नहीं दिया। नहीं देने के कारण हुआ तो सेबी को जो है अंडर सेबी को लगा दिया तो चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। सेबी ने पकड़ा कि नहीं इसका कोई रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है, इसमें कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया सबको पैसे को वापस कर दीजिए तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने वो पैसे दे करके क्लियरेंस ले लिया सेबी से, उसका आज भी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत चल रही है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उसका कंपनी का लाइसेंस हो गया, ऑलरेडी कंपनी सीज हो चुका है। तो जितने भी कंपनियां बंद हुई है सर वो डिवेंचर में ही बंद हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी कंपनियां बंद नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर तू बोलेगा तो सहारा की तो सहारा जो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका तो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कारण उनका ऑफिस आज खुला हुआ है। लेकिन बंद कहाँ हुई है, कोऑपरेटिव इसलिए बंद हुई है वो डिवेंचर में बंद हुई है, क्योंकि पहले जो था सारी कंपनियां डिवेंचर ही सेल करती थी। तो सहारा भी डिवेंचर ही सेल कर रही थी पहले भी। लास्ट में क्यूसॉप ला करके सारे पैसे को क्यूसॉप में जाकर के ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो कि लीगल नहीं था, जिसके कारण सहारा को भी जो है उनको सीज करना पड़ा सारा कैपिटल और नहीं लौटाने के कारण। ठीक है, लेकिन सहारा बंद नहीं हुई है सर। लोगों को आप 100% बोल सकते हैं सहारा बंद नहीं हुई है। सहारा का जो रीजनल ऑफिस वगैरह है वो आज भी खुला हुआ है। किस लिए खुला हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उसे लाइसेंस मिला हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसी के कारण आज उसकी रीजनल ऑफिस वगैरह खुली हुई है हर जगह पर। ठीक है, पैसे देने का काम कर सकती है लेकिन पैसे लेने की काम नहीं कर सकता है, क्योंकि करेक्टर ही पहले खराब कर चुके हैं ना। तो पैसे देने का काम में लगे हुए हैं। सहारा के द्वारा जितने भी लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सभी को पैसा वापस किया जाएगा, ये आप 100% बोल रहे हैं। अगर किन्हीं का सहारा का पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बताएं, हमारे पास सहारा का भी आदमी है। ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको दे करके आपको क्लियरेंस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हैं। अब रही की बात, ठीक है 50 साल की कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गया, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी क्यों नहीं बंद हो सकता है, ये रहता है। सारे कंपनियां बंद हो चुकी है तो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि ये नहीं बंद होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बोर्ड में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, रुकिए यहाँ पर देखिएगा। सर व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है उत्तम सर। व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा उत्तम है। सर, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो जैसा कि हाँ मोरल, हमारा एमसीसीएसएल मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मोरल पर ही क्यों विश्वास करें। देखिए मोरल की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे चीज तो लीगल मैंने चेक करवा दिया। अब मोरल पर इसलिए विश्वास करना चाहिए, देखिए कोई भी बिल्डिंग अगर खड़ा होता है तो 4 पिलर जरूरी होता है, जैसे ने मैं आपको बताया। तो 4 पिलर, अगर बिल्डिंग खड़ा करने के लिए 4 पिलर जरूरी है, इसी तरह से अपने कंपनी को भी चलाने के लिए एमसीसीएल या कोई भी कंपनी को चलाने के लिए 4 पिलर को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर ये 4 पिलर अगर जिसका मजबूत होगा वो उसकी जितनी मजबूत होगा उतनी आपकी बिल्डिंग स्ट्रोंग होगा, कभी भी गिर नहीं सकता है। और जिनका कमजोर होगा तो गिर नहीं है और गिरा भी है। ठीक है, तो पहला पिलर जो होता है हमारा वो होता है क्या, लीगल। ठीक है सर,
लीगल होता है। लीगल में हमारे पास जो है ऐसे लाइसेंस जहां से प्राप्त है, जहां लोकसभा और राज्यसभा से जो है हमारा एक्ट बना करके, जिस एक्ट का जो है, जो एक्ट का नाम है मल्टी स्टेट मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक्ट 2002 के तहत हमारा लाइसेंस मिला हुआ है। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के द्वारा जो है हमारा लोकसभा राज्यसभा से लाइसेंस प्राप्त है, और हमारा लीगल जो है बायोलॉज मिला हुआ है। उस बायोलॉज में सारा डिटेल 18 पेज का बायोलॉज है, पढ़िएगा। उसमें सारा चीज टर्म एंड कंडीशन सारा चीज लिखा हुआ है, और जो टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं बोल करके हमारी कंपनियां लीगल थ्रू से चल रही है। जिसको मैंने बोला कि आरबीआई में जाकर के चेक कराइए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, पहला पिलर मेरा मजबूत है कि लीगल हमारे सारे तरह से फुलफिल है। तो पहला पिलर हमारा मजबूत है। फिर देखना है कि दूसरा पिलर क्या होता है, वो होता है मैनेजमेंट। क्या होता है सर? मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर सीट पर जो ड्राइवर का रोल होता है ना, कि गाड़ी अगर जहाँ हमारा टारगेट या गोल रहता है उसको वहां पर ले जाने का काम कौन करता है? वो ड्राइवर करता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो ड्राइवर सीट का काम करता है। अगर धर लीजिए, अगर गाड़ी खरीदे 2 करोड़ 5 करोड़ मर्सिडीज खरीद लिए, और ड्राइवर रख दिए 900 किया, तो क्या होगा सर? आपका गाड़ी तो कहीं ना कहीं ठुकना ही है ना सर? आप वो तो गाड़ी भी ठुकेगा, ड्राइवर भी जाएगा, उसके साथ आप भी जाएंगे, ठीक है। जो भी बैठा रहेगा उससे भी लॉस होगा, उसका भी क्षति होगा, ठीक है। अगर धर लिया, अगर एग्जांपल के लिए अगर मान लिया अगर आप प्लेन पर जा रहे हैं और प्लेन पर होस्ट होता है, अगर होस्ट अगर बोला जाए, प्लेन पर बैठे और होस्ट जो बोलेगा कि आज का जो पायलट है वो सलमान खान है, तो क्या आप खुश होंगे या नाराज होंगे? है ना? तो बेसिकली है कि नाराज यार, सलमान खान जो है वो फिल्म एक्टर है, वो फिल्म का माहिर है, पायलट का माहिर नहीं है। तो उस समय हमारा तुरंत हम लोग भागने के चक्कर में रहेंगे। इसी तरह से हमारा मैनेजमेंट का काम जो होता है सर, वो ड्राइवर सीट का होता है कि हमारी कंपनी में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी सेफ जोन में कैसे चल सकती है, कैसे जो भी स्कीम लाती है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, तो हमारा 34 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे सीएमडी सर, एमडी सर का, ठीक है। 34 साल का एक्सपीरियंस, वो भी सर इसी मार्केटिंग में ही, डिपॉजिट वाली कंपनियां में ही काम करते करने की उनका नॉलेज प्राप्त है। सबसे पहले उन्होंने पियरलेस और सहारा के द्वारा ही काम उन्होंने अपना चालू किया था। हमारे जो एमडी सर है डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, जो है सहारा का सीनियर मैनेजर महाराष्ट्र में रह चुके हैं 10 साल, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे अगर 34 साल का एक्सपीरियंस हमारा मैनेजमेंट है, इसी लाइन का ही हमारा उनके पास एक्सपीरियंस है, तो किसी तरह का हम लोग सेफ जोन पर है या नहीं है? क्योंकि हम लोग जो भी प्लान अगर लाती है, बहुत तरह का सोच विचार करके लाती है, किसी तरह का किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा ड्राइवर सीट का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। तो हमारा स्ट्रॉन्ग है मैनेजमेंट या नहीं है? 34 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर है हमारे पास है मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी हमारा पिलर क्या हुआ? मजबूत हुआ। तीसरा पिलर जो होता है सर, वो क्या होता है? ये एक्सपेंस। क्या होता है? ये एक्सपेंस। अगर इनकम से ज्यादा अगर खर्चा हो तो क्या होगा सर? कुबेर का भी खजाना खाली हो जाएगा। हमारे पास अगर इनकम कम हो, अगर खर्चा ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? घर का भी संपत्ति बिक जाएगा, होगा ना सर? इसी तरह से कंपनी का एक्सपीरियंस एक्सपेंस कितना है जानते हैं? बेलो 20%। 20% से भी कम है कंपनी का खर्चा। अब बोलेंगे मुंह से बोलने से कैसे मान ले सर, है ना? तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग के पास एक एफडी का प्लान हमारा है, वो कितना है? 5.5 साल में डबल का है। और एक प्लान हमारा है 6.5 साल में डबल का, एफडी का। 5.5 साल या 6 साल, 6.5 साल का रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एफडी का प्लान है। एफडी क्या होता है? एक बार में ही हम लोग लेते हैं पैसा, कस्टमर से तो एक ही बार लेते हैं पैसा, और 5 साढ़े 5 साल 6 साल 6.5 साल के बाद जो भी स्कीम में रखेगा उसको देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सर, अगर 5.5 साल में अगर डबल देंगे ना, तो 14% आपका इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। आप कितना परसेंट दे रहे हैं? 14% आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ठीक है। कस्टमर का ये तो ये कस्टमर को दे रहे हैं 6.5 साल में डबल, 14% दे रहे हैं। हमें भी तो मिलता है सर, स्पोर्ट मिलता है कितना परसेंट? 6%, 8%, है ना? तो अगर धर लिए एग्जाम्पल, अगर 8% अगर हमको स्पोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और अगर हम लोग बीवी भी मिलता है, हर हर प्लान में हमारा बीवी है, तो एफडी में अगर देखा जाए
कि बीवी का मात्रा में अगर बीवी अगर देखा जाए तो 60% है हमारा हाईएस्ट है 6.5 साल में। ठीक है, मतलब अगर हाईएस्ट अगर देखा जाए तो 60% हम लोग बीवी दे रहे हैं। और भी प्लान में है जैसे कि सतरंग पकड़ा है तो हमारा 60% बीवी देते हैं। तो जो बीवी का जो है इसका 40% जो है सर, ये हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं टीम में, हमारे टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। मतलब बीवी का 40% बांट दे रही है कंपनी। तो बीवी का 40% अगर देखा जाए तो कितना होगा, 24% आएगा सर यहाँ पर। तो 24% और 8% कितना हो गया, 32% होता है। और स्टाफ और हमारे ऑफिस का भी तो खर्चा है, भाड़ा हो गया, स्टाफ का हो गया, बहुत तरह का खर्चा भी है। अगर इसमें 4% का और भी ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 36% हो गया सर। 36% एक्सपेंस हुआ ये 36% क्या हमें 6 साल तक देना है क्या, एक बार ही देना है ना। तो इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6% आएगा ना सर। छोटे 36 होगा, यानी 6% हमारा सालाना का एक्सपेंस हमारा, मतलब हमारा टीम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कितना, 6%। तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पर, 20% हुआ ना। तो लॉजिकली बताना है, ये नहीं कि डायरेक्ट बोलते हैं 20% 30%, ये नहीं है सर। तो 20% बेलो, 20% हमारा कंपनी का खर्च है। कंपनी खर्च कितना कर रही है, 20% से भी कम कर रही है। जब 80% हमारा अगर मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो 80% के ऊपर ना हमारा इनकम आएगा सर, है ना। 80% के ऊपर तो इंटरेस्ट देगी कंपनी, कंपनी बनाएगी कहाँ से। तो हमारा खर्च भी बहुत कम है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पिलर भी हमारा मजबूत है। चौथा पिलर जो काम होता है सर वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। अब कस्टमर से पैसा तो ले रहे हैं, भैया पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेफ जोन में कर रहे हैं या रिस्क जोन में कर रहे हैं, सिक्योर जोन में है या रिस्क जोन में है। तो हम लोग ऐसे जगह पर करते हैं जहां पर हमारा 100 ने 200% गारंटेड हो। हम लोग क्या चीज में कर रहे हैं, एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाने में कर रहे हैं, खरीदने में कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारा रेगुलर यूज होता है हमारे घर पर। तो यहाँ पर भी क्या हमारा क्या है, 100% गारंटेड प्लान में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा है, हम लोग फार्मा अंग्रेजी दवा पर खर्चा कर रहे हैं, अंग्रेजी दवा बनाने पर खर्चा कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा, अगर 3 रुपया में एक पत्ता का टैबलेट, अगर एक पत्ता अगर बनता है सर 3 रुपया में, तो मार्केट में जानते हैं 300 रुपया में बिकता है, मिनिमम नहीं तो 30। ठीक है, 30 रुपये में तो बिकता ही है सर, यानी 10 गुना ज्यादा में ही मार्केट में हम लोग बेच रहे हैं। और फार्मा क्या सड़ने गलने वाली चीज है क्या, नहीं यूज होने वाला है चीज है क्या। आज बुखार भी लग जाएगा तो हम लोग पैरासीटामोल जाकर के खरीदना पड़ेगा, बुखार लगेगा तो एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। तो फार्मा ऐसे जगह भी है जहां पर आपका 100% गारंटेड इनकम के जगह पर लगा रहे हैं कंपनी। तीसरा सर, हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं, रियल इस्टेट में, जमीन में पैसा लगा रहे हैं। क्या कभी सुने हैं कि जमीन का दाम घट रहा है, सुने हैं कि जमीन कहीं उड़ गया है। जहां भी जमीन हो, या बोलता है ना, जहां भी जमीन हो लीगल जमीन होनी चाहिए। और हर लीगल जमीन पर देखिएगा रेट कभी भी घटा नहीं है, वो बढ़ते रैंक में ही चला गया है, वो बढ़ते ही रेशियो में चला गया है, कभी भी घटा है क्या। तो यहाँ भी हमारा क्या है, गारंटेड है सर। हम लोग कहाँ करते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, है ना सर। वेटनरी वाली प्रोडक्ट में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे जगह पर कंपनी हमारी पैसे को लगा रहे हैं जहां पर क्या 100 ने 200% गारंटेड हो। अगर हमारे गारंटेड अगर इनकम अगर आएगा तो क्या पैसे हम वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, गारंटी है कि गारंटेड के साथ बोल करके हम रिटर्न भी कर सकते हैं कस्टमर को। अरे सर कर रहे हैं क्या, कंपनी कुछ नहीं कर रही है। अगर यहाँ कह रही है कि भैया हम 20% कमा रहे हैं, 20% अगर हम कह रहा इनकम यहाँ हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, 14% दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर 20% अगर कमाएंगे, इनकम हमारा होगा महीने का मिनिमम, ठीक है, तो 14% तो आराम से दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं सर, है कि नहीं। तो ऐसा जगह हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, हमारे पैसे को कर रही है जहां पर गारंटेड है। चारों पिलर हमारा मजबूत है सर, क्या घर मेरा गिरेगा क्या, कभी भी नहीं गिरेगा। ठीक है,
इसलिए है कि मोरल पर विश्वास करनी चाहिए, मोरल में इन्वेस्ट करवानी चाहिए। कल इन फ्यूचर अगर आपकी बात अगर नेगेटिव सोचे, अगर कल कंपनी को अगर बोल दिया जाए भारत सरकार से, ठीक है, कि भैया आपको डिपॉजिट लेना बंद कर दीजिए, आप डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, तो क्या होगा? मोरल दे सकती है या नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है सर? आपके पास जो है वो क्या है, 18,000, 18,000 करोड़ की जब संपत्ति आपके पास है, तो क्या कंपनी के पास लेबिलिटी कितना है जानते हैं? मात्र 4,500 करोड़ का लेबिलिटी है। अगर संपत्ति आपका 18,000 करोड़ की है, तो क्या अगर कल बोल दे कि कल अगर आपको सभी को पैसा रिटर्न देना है, तो दे नहीं सकती है क्या? आराम से दे सकती है कि नहीं? क्योंकि 4,500 करोड़ ही तो देना है, तो अपना फेस वैल्यू कभी खराब करना चाहेगी क्या? नहीं चाहेगी ना सर। तो आराम से दे सकती है कंपनी, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कंपनी नहीं भी देती है, धर लीजिए अगर कंपनी नहीं दिया किसी कारणवश, ठीक है, तो क्या इसका प्रोसेस क्या है? आपने देखा ना अभी कि एमसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन चलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन चलाता है सर? सीआरसीएस है। एक सेकंड इसको मिटा ले। चलिए, तो कल अगर इन फ्यूचर अगर बंद भी हो गया, ठीक है, नहीं दे पा रही, तो क्या कर, इसका प्रोसेस क्या है? अगर कंपनी यहाँ पर जो भी बंद होता है सर, जो भी कंपनी का एसेट है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सीज कर लेती है, सीज कर देती है, ठीक है। इसको सीज कर लेती है कंपनी, गवर्नमेंट सीज कर देती है। इसके बाद प्रोसेस कहाँ चला जाता है? सीआरसीएस के पास, ठीक है। सीआरसीएस, सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ये मामला चला जाता है। ये क्या करती है, ये जो संपत्ति, जितने भी संपत्तियां है कंपनी का सर, इसको अब बेचने पर लगा देती है, ठीक है। अगर 18,000 करोड़ की संपत्ति है, अगर धर लीजिए अगर 15,000 करोड़ या 5,000 करोड़ भी अगर मिल गया, 5,000 करोड़ यहाँ पर अगर देना है, 4,500 करोड़, ये संपत्ति को बेच करके जो है गवर्नमेंट कहेगी कि भैया जितने का लाइबिलिटी है ये कस्टमर को दे सकती है। करना क्या रहता है, जो भी बॉन्ड जो है आपको ऑनलाइन करवाना पड़ता है, वो सीआरसीएस के तहत ऑनलाइन करवा देना पड़ता है, अपलोड करा देना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है उसको छानबीन कर करके देखती है कि नहीं ये सही है, तो जितने का खाता में जो है 45 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर में जो है ये मामला अगर सही हुआ, सारा अगर कैपिटल सही रहा, तो 45 दिन के अंदर जो है वो कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो पहला हो गया सिक्योरिटी, क्या कंपनी दे दी तो भैया कंपनी दे दी तो ठीक है। अब दे भी, अगर उनके पास अगर है तो दे भी सकती है, क्योंकि अपना फेस वैल्यू खराब नहीं करना चाहेगी। अगर नहीं देती है तो भैया मामला जाएगा सीआरसीएस में। सीआरसीएस क्या करेगा, जितने भी कस्टमर होगा, ये इस एसेट को बेच करके जितने भी कस्टमर का देना रहेगा उसको आराम से दे सकती है। सीधा से फंडा है सर, तो डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी, 19 साल की कंपनी है, ठीक है। ये जबरदस्त अपने पास मिला हुआ है। हमारी अगर करियर है सुरक्षित यहाँ पर है, किसी तरह का कोई झोलझाल नहीं है। अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो 10 बार के 1000 बार बैठिए, उसको समझाया जाएगा। समझने का देरी है सर, और कुछ नहीं। तो ये रहा हमारा सुरक्षा, एमसीसीएल में कैसे सुरक्षा है, ठीक है। तो उत्तम सर, ये रहा मेरा प्लान। अब मैं अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और